अर्ची घर वालों के साथ मिलकर के एक नई प्लानिंग बनाती है जो झनक को पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए काफी खतरनाक भी होती है। लेकिन जो फुटेजेस निकल करके आती है और अब वो सारी चीज जब अनिरुद्ध देखता है कि झनक आदित्य के साथ में क्या कर रही है तो अब वो बहुत गुस्सा भी होता है और यही कारण होता है कि यहाँ से ये नफरतों को बर्दाश्त नहीं कर पाता और ये निकल जाता है झनक से मिलने के लिए। बात कर एपिसोड की स्टार्टिंग की तो ये अनिरुद्ध के घर से होती है। जब ये लोग चले जाते हैं तो ये इन पे भड़क जाता है। साथ साथ में वो बिपाशा को भी दो चार बातें सुना देता है कि आप तो इतनी बड़ी हैं, आपको शर्म नहीं आती, उसके साथ तो ऐसे फोटो खींच रही हैं। अब उन लोगों को समझ में आता है कि आखिर क्या हो गया, हमने तो बस फोटो खींचा ना। लेकिन वो बोलता है कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है और तुम लोग मेरी बहनें हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों को भी ये सभी चीजों का परमिशन है। आज के बाद ऐसा कुछ भी मत करना। घर में चला जाता है। लेकिन वहीं जो सृष्टि के हाथ में अखबार जिसमें झनक और आदित्य का फोटो छपा हुआ होता है, इस चीज को अर्ची को दिखाते हैं। लेकिन यहाँ से तो ये प्लॉट खुद को और ज्यादा ही लंबा खींचता है और बहुत एपिसोड के समझो कि आधे से ज्यादा भाग इसी में ही चला जाता है। वो सिर्फ एक ही बात करना चाहती है और कैसे भी करके बस ये अर्ची के मन में ये चीज डाल देती है कि झनक के हाथ में जो पतंग आनी है उसका टोर है और झनक जैसे चाहे वैसे उसको उड़ा सकती है। तुम अब कुछ भी नहीं कर सकती और तुम अपनी शादी करके तुम बस उसके घर में हाउसवाइफ बन के रह जाओगी और झनक को वर्ल्ड वाइड फेम मिलेगा, वो तुमसे बहुत आगे निकल जाएगी। और अब अर्ची के मन में भी नफरत बनने लगती है। लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनिरुद्ध को सपोर्ट भी करती है, तो जिसका ये बोल देती है कि आपने जो कांड किया ना, उसकी शादी करवा रही थी किसी की जगह पे किसी से, तो इसके कारण अनिरुद्ध तो ऐसा करना बनता है कि वो फाइनेंशियल उसको ठीक करना चाहता है कि सब कुछ अगर वो इंडिपेंडेंट खुद को कर लेती है तो और अच्छा ही रहेगा, वो अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जी लेगी। पूरा तमाशा करने लगती है आग वो बोला हो करके। तो फैसला करते कि ठीक है, मैं कैसे भी करके ये जो एड शूट हो रहा है मैं इसको रोक दूंगी और मैं झनक को बदनाम करवाऊंगी। तो ये डायरेक्ट घर पहुंच जाती है और घर वालों को जैसे जाती है तो हम बताने लगते हैं कि आखिर अनिरुद्ध ने क्यों दिलवाया और इसकी क्या जरूरत थी। कोई जरूरत नहीं था, उन्होंने बिना काम का ऐसा करती है, बहुत गलत किया उसको ये एटीट्यूड दिलवा करके। अब यहाँ पे तो घर वाले बोलते हैं कि नहीं दरअसल झनक को तो वो बाहर से ही आए थे, इसमें अनिरुद्ध का इस बार कोई हाथ नहीं है। और अब पता चलता है कि भाई वो तो कितना बड़ा हरामी है और जो भी औरतें के साथ वो तो एक महीने से ज़्यादा उसकी कोई गर्लफ्रेंड रहती नहीं है और पता नहीं कितनी औरतों के साथ में उसके संबंध हैं पहले से। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जान करके इनको खुशी होती है कि चलो झनक भी बर्बाद हो जाएगी और इसका नाम बनने से पहले ही काम तमाम हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें इनका सोचना होता है। वहीं जब शूटिंग हो रही होती है तो झनक से वो बहुत ज़्यादा ही चिप हो रहा होता है, वो बहुत उसके करीब जाना चाहता है लेकिन झनक खुद को दूर रखती है। कई बार तो ये मोमेंट ऐसा बना देता है ना कि अगर कोई दूसरी लड़की होगी तो पिघल जाती, लेकिन झनक ऐसा बिल्कुल नहीं करती। ये बोलता है कि तुम मेरे कमरे में आ जाना, नहीं तो मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगा, मुझे तुम्हें कुछ और चीज़ें बतानी है। अब इस चीज़ से ये तो पूरी तरह से भड़क जाती है। हालांकि इन सभी के साथ में एपिसोड की एंडिंग कर जाते हैं, लेकिन पोस्ट सीन इसका मजेदार होता है। अब जब फिर से शूटिंग करनी होती है गाने के अगले भाग को तो यहाँ पे तो उसके साथ में वो अनकंफर्टेबल महसूस करती है, तो ये अनिरुद्ध को इमेजिन कर रही होती है। लेकिन ये सारी फुटेजेस यहाँ से अनिरुद्ध के पास में पहुंचती है कि बहुत अच्छी काम कर रही है को स्टार जो भी है आदित्य कपूर की। और जब देखता है कि झनक बहुत ही ज़्यादा उसके करीब पहुंच रही है और आसपास में है तो इसका तो भाई दिल जल जाता है। मानो है ना मानो प्यार है तो थोड़ी सी नफरत ही होने लगती है। झनक ऐसा क्यों कर रही है, मुझे जाकर के उसको समझाना होगा। और फिर ये पल बीतते ही निकल जाता है उससे मिलने के लिए। चीज़ें बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, हो सकता है कि वो जल्दी जाए या फिर थोड़ा लेट करके जाए, लेकिन गुरु लोग बवाल होने वाला है। कोई एक्स्ट्रा प्लॉट नहीं है तो एपिसोड जस्टिफाई नहीं हो सकते। लेकिन रिसेंट इंटरव्यू की बात करें तो इंडिया फोरम में भी ये बंदे का एक इंटरव्यू था कि अभी जो आदित्य कपूर है ये दो टाइप से काम कर रहा है, ठीक है। एक पहला कि किसी को पाना तो वो पॉजिटिव वे में, लेकिन अगर ये छीनना चाहता है तो ये तो नेगेटिव कैरेक्टर बन जाएगा और ये नेगेटिव कैरेक्टर है तो आगे जा करके ये अपनी पूरी पावर का बहुत ही गलत इस्तेमाल करने वाला है और झनक को पाने की ये पूरी जमीन आसमान मतलब कर देगा, तुम समझ रहे हो ना। और वहाँ जो बवाल होगा ना, जो तमाशा नेक्स्ट लेवल होगा, जो फाइटिंग होगी ना, मज़ा आएगा। क्योंकि वहाँ से झनक को बचा कर रहना अनिरुद्ध के लिए भी बहुत ही खुली चुनौती होगी और इस चुनौती को पार कर पाना लगभग नामुमकिन तो है ही। लेकिन अनिरुद्ध है वो जीत भी सकता है क्योंकि उसकी प्लानिंग सच में काम करती है। तो मजा आने वाला है, देखते लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीज़ें हो सकती है। अगर कोई इसके एक्स्ट्रा प्लॉट देखने को मिलता है तो बातें जरूर करेंगे लोग। फिलहाल आज के एपिसोड बस इतना ही।